देखिए, द्विघात समीकरण का सवाल है। दो अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक है। यदि अंकों का अंतर एक हो तो संख्या निकालें। तो यहाँ पर दो अंकों की जब भी संख्या होता है वह 10 से 99 के बीच होता है, यानी 10 के गुणक में होता है। तो यहाँ पर दो अंकों की संख्या जब भी हमको निकालना होगा तो हम मान लेंगे, माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, संख्या बराबर 10y प्लस x। अब कह रहा है अंकों के योग का अनुपात अंकों के क्रम उलटने पर, तो अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस y, ये अंकों का क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या हुआ। अब है अंकों के योग का अनुपात इसका, तो प्रश्नानुसार 10y प्लस एक्स बाय एक्स प्लस वाई इसका, और 10x प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई क्या है, अनुपात से एक अधिक है। इसमें एक जोड़ेंगे तब इसके बराबर आएगा। चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आया 10y प्लस एक्स बाय एक्स प्लस वाई। इसको एक साइड में कर लेते हैं, 10x प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई बराबर 1 रखते हैं। तो x प्लस वाई का एलसीएम लेंगे, x प्लस वाई ही होगा। ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस आपका आएगा x प्लस वाई कैंसिल हो गया तो माइनस 10x और माइनस वाई इक्वल टू 1। तो अब आपका आया 10y में y जाएगा तो 9y और x में 10x जाएगा तो 9x बराबर x प्लस वाई, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसको भी इधर करेंगे। इधर करने के बाद क्या आएगा, 9y माइनस 9x माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 आएगा। तो आपका 9y में y जाएगा तो 8y माइनस 10x बराबर 0 आया। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 4y माइनस 5x बराबर 0। 4y माइनस 5x बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए अगला क्या है, इसके अंकों का अंतर। अंकों का अंतर है, यानी इसमें 2 केस होगा, जब x ग्रेटर देन y और x लेस देन y। या तो x y से बड़ा होगा और या तो x y से छोटा होगा। इसके अंकों का अंतर 1 है, यानी x पहले हम ग्रेटर देन y लेते हैं तो इसको समीकरण 2 मानते हैं। तब क्या होगा, इस केस में 4y माइनस 5x बराबर 0 है, x माइनस वाई, और इसको हम 4y माइनस 5x बराबर 0 है, इसको माइनस कॉमन लेकर के 5x माइनस 4y बराबर 0 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 आ गया। उसके बाद x माइनस वाई बराबर 1, ये इक्वेशन 2 हुआ। तो किसी एक को x y को दोनों में से किसी एक को हम बराबर करेंगे। तो इसको 1 से इंटू करते हैं, इसको 5 से इंटू कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कितना आता है मेरा, तो 5x माइनस 4y बराबर 0, 5x माइनस 5y इक्वल टू 5। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। 5y में 4y गया, y बराबर माइनस 5 आया, y बराबर माइनस 5 आया। इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरा संख्या में माइनस में आंसर आ जाएगा। तो हम x ग्रेटर देन y लेकर के नहीं बनाना है, x लेस देन y लेकर के बनाएंगे। फिर भी इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। y का मान
समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, 5x -4 और -5 बराबर 0, तो 5x बराबर 20 हो जाएगा। x बराबर 4 आ गया, x बराबर 4 आ गया। तो 5 चौक y का मान रखेंगे तो 10 पचे 50 में 4 जाएगा 40। तो यहाँ पर आपको माइनस में संख्या नहीं आएगा, इसलिए इसको ओमिट करेंगे, संख्या हम प्लस में लेंगे। तो फिर दूसरा केस लेंगे कि जब x लेस देन y तब क्या होगा। इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 1। यहाँ पर था x माइनस वाई बराबर 1, यहाँ पर y माइनस एक्स, अर्थात x माइनस वाई बराबर -1। ये समीकरण दूसरा होगा और समीकरण पहला यही रहेगा। तब अब क्या है, 5x -4y बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर -1। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इसको 1 से, इसको 5 से इंटू करेंगे। तो अब देखिए क्या आता है, 5x -4y बराबर 0 आया और ये आपका 5x -5y बराबर -5 आ गया। तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। 5 में 4 गया, y इक्वल टू 5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 5x -4 इंटू 5 इक्वल टू 0, 5x -20 बराबर 0, 5x बराबर 20, 20/5, 5 चौक 20। तो निकल गया मेरा 4, x बराबर 4 निकल गया। तो अब संख्या निकालेंगे। तो संख्या कितना है, 10y प्लस एक्स। तो 10 गुना y का मान निकला है 5 और प्लस x का मान 4। तो 10 बचे 50 प्लस 4 इक्वल टू 54 आंसर हुआ। अब इस संख्या यही आपका आंसर होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।